अस्सलाम वालेकुम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम का रेगुलर होना, रेगुलाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय बहुत से ऐसे केसेस भी आते हैं हमारे पास, बहुत सी ऐसी एडवाइस भी लेने के लिए लोग आते हैं कि ये बताएं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, हमें एडहॉक बेस पर या हमें टेम्परेरी बेस पर हमें जो है वो गवर्नमेंट ने किसी भी ऑटोनोमस इदारे में हमें जो है उसको भर्ती किया गया था, हमें उसकी अपॉइंट की गई थी और अब ऐसा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया मगर वो हमें रेगुलाइज नहीं कर रहे। हमने बहुत सी दरखास्तें दी, एप्लीकेशन दी हमें रेगुलाइज करने की, मगर जो गवर्नमेंट हमें रेगुलाइज नहीं कर रही। अगर हम कानून की बात करते हैं, क्या इस पर हमारी एक दो और वीडियो भी मौजूद है, एडहॉक के बारे में या टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के बारे में भी मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि रेगुलाइजेशन किस तरह से हो सकती है या नहीं हो सकती। देखिए, कानून की अगर हम बात करते हैं उस हवाले से देखते हैं तो इस पर रूल्स और रेगुलेशन जो महकमा के हैं वो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हायर किए जाते हैं तो अगर हम बात करते हैं उसको रेगुलाइज करने का, तो उनका ये हक नहीं है कि उनको रेगुलाइज किया जाए अनलेस के लीगल कोई सेक्शस्टी मौजूद है, स्टेचुरी कोई प्रोविजन, लीगल स्टेचुरली कोई प्रोविजन मौजूद है, तो उस बेस पर उसको रेगुलाइज किया जा सकता है। अब अगर हम बहुत से इस पर रिपोर्टेड केस हैं, तो अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था या एक टेम्परेरी पोस्ट पर था, उसका एग्रीमेंट या वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो खत्म होने से ये पहले उसको अगर किसी गलत तरीके से, इलीगल तरीके से अगर उसको सर्विस से निकाल दिया गया है, तो कानून ये कहता है आप उसके खिलाफ डैमेजेस क्लेम करें कि उसने गलत तरीके से आपको निकाला, मुआवजा आप क्लेम कर सकते हैं। और जहां तक एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रैक्ट था उस बेस पर आप ये कहें इसने हमें गलत तरीके से निकाला तो हमें रेगुलाइज किया जाए, या हमारा जो टर्म वो खत्म हो गया, पीरियड खत्म हो गया, हमें रेगुलाइज किया जाए, ऐसा आपको कानून राइट नहीं देता। रेगुलेशन उनकी सिर्फ मशरूत हो सकती है, वो कोई अप्लीकेबल लॉ है अगर ये यहाँ से आर्जी खत्म होगी तो हम इसको रेगुलाइज करेंगे, कोई स्टेचुटरी प्रोविजन मौजूद है तो उस सूरत में पॉसिबल है, या फिर फिटनेस के हवाले से या फिर उसकी जो सूटेबिलिटी के हवाले से अगर नए अपॉइंटमेंट हो रही है तो वो सूट करता है उस जॉब को, फिटनेस भी है, अप्लीकेबल लॉ भी है, तो उसके मुताबिक जो है उसको फिर दोबारा से रेगुलाइज किया जा सकता है, परमानेंट जॉब पे रखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं रखा जा सकता। और ये भी याद रखिए इस पर बहुत सी रूलिंग्स है, बहुत से जजमेंट है। इसी तरह 2020 की SCMR सुप्रीम कोर्ट के हम आपको बहुत सी रूलिंग भी देंगे। 2020 है SCMR पे 2068 है, उसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से रही केस था, उसमें भी ये कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम का ऑटोमेटिक हक नहीं है कि वो रेगुलाइज हो सके, बल्कि अगर वो रेगुलाइज में भर्ती होना चाहता है तो उसके जो वो टर्म एंड कंडीशन है वो पूरी करे, अप्लीकेबल लॉ भी उस पर फिट होना चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए और सूटेबल है तो उस सूरत में उसको फिर रखा जा सकता है। ये कहा गया है, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का अगर कोई एडहॉक है, अगर कोई परमानेंट नहीं है, आर्जी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, उसका रिलेशन जो होगा मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन होगा। जब तक मास्टर चाहेगा वो सर्विस कर सकता है, अगर वो गलत उसको निकाला तो मुआवजा का केस कर सकता है, दोबारा तैनाती का हक वो नहीं रखता। इसके लिए एक और रूलिंग भी है सुप्रीम कोर्ट की 2017 SCMR पेज 1979 है। आर्जी और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या फिर कोई प्रोजेक्ट होता है उस पर एम्प्लॉय रख लिए जाते हैं तो उनको कोई वेस्टेड राइट नहीं है कि उनको रेगुलाइज किया जा सके, उनका रिलेशन मास्टर और सिर्फ सर्वेंट का ही रहता है। इसमें बहुत सी रूलिंग हम 2021 की सुप्रीम कोर्ट की 2021 SCMR पेज 977 है, और इसमें भी कहा गया नो वेस्टेड राइट हैज बीन गिवन फॉर द रेगुलाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। इसी तरह 2022 की भी रूलिंग है, SCMR पेज 472 है, उसमें भी कहा गया कि आर्जी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम का कोई हक नहीं है कि वो रेगुलाइज हो सके। इस तरह 2022 की रूलिंग्स है, PLC CS पेज 85 है, 2021 SCMR पेज 998 है, और इसी तरीके से 2022 की रूलिंग हम आपको दे रहे हैं। 2022 SCMR पेज 406 है, 2022 SCMR पेज 566 है। अभी हम आपको लेटेस्ट रूलिंग बता रहे हैं 2022 की, जो फरवरी अभी 2022 में ये डिसाइड हुआ। 3 जजों का बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस अता मोहम्मद बंदियाल, और इसके अलावा जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। 3 जजों का ये मुतफिका ये फैसला अभी आया, जो कि रिपोर्टेड कैसा है, ये अभी रिपोर्ट होकर आ जाएगा। ये भी पिटिशन थी, सिविल पिटिशन 428/2022
2018 फराज अहमद वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें भी यही कहा गया था कि हमें जो है ये परमानेंट नहीं कर रहे, हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। इस पर भी यही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है एम्प्लॉय, उसको बहुत सी उसमें रूलिंग का भी जिक्र है, उसको परमानेंट नहीं किया जा सकता, वो रेगुलराइज होने का राइट नहीं रखता। ये था आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।